तो वेलकम बैक टू विन साइंस। मुझे बहुत हंसी आ रही है बिकॉज लास्ट क्लास बहुत ज़्यादा फनी हो गई था। बिकॉज एंड में मुझे पता चला कि 41 मिनट्स हमने स्पेंड कर दिए और हम सिर्फ स्पीड तक, एवरेज वेलोसिटी तक आके अचानक रुक गए थे। मुझे क्लास रोकना पड़ा था। तो अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। यू आर वॉचिंग विन साइंस। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, क्लास 9th का, सीबीएसई का। एसएससी वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आईसीएसई वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये आ जाएगा। तो हमने इससे पहले तक हमने क्या पढ़ा था, तो हमने स्पीड के बारे में थोड़ा सा जाना था, कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे इजी वाले। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा था हमने। वेलोसिटी के बारे में भी आपको बहुत ही बेसिक इंट्रो दे दिया था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, यस। वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, यस। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में आके हम रुक गए थे। मतलब फॉर्मूला तो पढ़ रखा था, लेकिन अब हम यहाँ से आगे सीधा स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू विन साइंस, अगर आप पुराने हो तो आ जाओ भाई, चलो गेट ऑन बोर्ड। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पेन का कलर आज हम वो पिंक नहीं ले लेते, ब्लू ले लेते, बिकॉज ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। आगे जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो किस तरीके से फॉर्मूला है, किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो सीधा चैप्टर में घुस जाते हैं। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, then average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity of a given for a given period of time। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी जो है ना, वो हर इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, थोड़ी थोड़ी बदल रही है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, स्पीड इसकी ऊपर नीचे क्यों हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा झंझट नहीं करते बैठेंगे कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला इनिशियल स्पीड ले लेंगे और एंडिंग वाला स्पीड ले लेंगे और उनका अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। अब अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, ये आपको मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे से बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज स्पीड मतलब, अगर आपको किसी भी चीज़ का अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, पहली वैल्यू फाइनल की वैल्यू डिवाइड बाय 2, पहली वैल्यू फाइनल की वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली वी ए वी नहीं, मैं रेड ही पेन ले लेता हूँ, या फिर येलो नहीं, चलो ग्रीन ले लेता हूँ। वी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। अभी यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के एडिशन डिवाइड बाय 2। अब इस पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन कर लेते हैं। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। मतलब ये जाके आ गई 1 मिनट में, in 1 minute, by swimming from one end to other end and back along the same path. Find out the average speed of एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अब इसमें हमें एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमने कितना ले लिया है, कितना ले लिया है डिस्टेंस, तो वो है 180 और फिर डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब क्या होता है, 180 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। तो ये हमें आ जाता है 3 मीटर्स पर सेकेंड। बिकॉज देखो, मीटर्स पर मिनट नहीं होता, स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड मिल गई 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी, अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। फाइनल एवरेज वेलोसिटी का और एक नया फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट उषा की कितनी हुई है, जहाँ गई थी वहाँ पे ही वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अपॉन टाइम कितना लगा, 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकेंड्स। तो 0/60 मतलब क्या, जीरो ही आ जाता है उसका एवरेज स्पीड। ये आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा, सर ऐसे कैसे हो गया, स्पीड तो हमने 3 मीटर्स पर सेकेंड निकाली, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि उसकी एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस होता है, अब ये आपको यहाँ से आगे जानने को मिलेगा। तो देखो,
एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जो आपको लिख के लेना है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट उषा का 0 अगर आ रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0 ही आएगा। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है ना तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 आएगी। आगे हम और एक अच्छा सा एग्जांपल खुद का ले लेंगे। रवि क्या कर रहा है? रवि ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है बिकॉज उसको मैंने पनिशमेंट दी थी। तो ये 2 चक्कर लगाया उसने 1 मिनट में। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितना आएगा? या फिर एक ही चक्कर लगाया चलो 1 मिनट में, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस चलो 400 मीटर्स, 400 मीटर्स अपॉन टाइम टेकन कितना है? कितना टाइम ले लेते हैं हम? कितने सेकेंड्स ले लेंगे? चलो 40 सेकेंड्स ले लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो आ जाता है 10 मीटर्स पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हमने कहा एवरेज वेलोसिटी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी आएगा 0। आगे हम अब, अरे ये तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ना एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक्सेलरेशन चीज़ होती क्या है? अब आपने कभी भी देखा होगा कि ड्राइवर इस तरीके से स्पीड बढ़ा देता है गाड़ी की, और गाड़ी की स्पीड स्टार्टिंग में 0 होती है लेकिन वो धीरे 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 इंक्रीज होती है। या फिर आपने देखा होगा पापा आपकी अगर आप गाड़ी पे बैठे होंगे तो जब ऐसे नीचे नीचे आएंगे ना तो धीरे 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 ब्रेक लगाएंगे, तो वो भी एक एक्सेलरेशन है। तो मैं आपको एक्सेलरेशन बहुत इजी में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी लोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। एक्सेलरेशन जो होता है ना तो वो कुछ इस तरीके से होता है। एक तो आप धीरे 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 स्पीड बढ़ाओ या फिर धीरे 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 स्पीड कम करो, तो इसको हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। और ये किसी भी गिवन टाइम में अगर हम मेजर करेंगे, कुछ ज़्यादा इश्यूज आ रही है, कोई नहीं चलो, तो रेगुलरली इंक्रीज करेंगे या फिर रेगुलरली स्पीड अगर डिक्रीज करेंगे तो उसको हम कह देते हैं क्या? एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन। दोनों ही एक्सेलरेशन होते हैं, बस ये है कि एक में स्पीड बढ़ती है, दूसरे में स्पीड कम हो जाती है। तो ये आपने जान लिया एक्सेलरेशन के बारे में। 1 मिनट में मैंने जो स्लाइड्स है वो लोड करूँगा और वापस आऊँगा उन स्लाइड्स के साथ। बाय बाय।